महाराष्ट्र, हरी भरी वादियां, पहाड़, खाइयां, झरने, ऐसे कुदरती नजारों से आबाद महाराष्ट्र का ये प्रदेश है। महाराष्ट्र के कई प्रदेश बहुत ही सख्त पथरीले तथा ऊंचाइयों पे है। उनमें से बहुत से जगहों पर अभी भी अत्यावश्यक सुविधाएं मौजूद नहीं है। खस्ता हाल मकान, पुराने चरमराते स्कूल और शिक्षा से वंचित बच्चे और उससे बढ़ी हुई निरक्षरता। अच्छी बारिश होने के बावजूद भी उसकी व्यवस्था न होने से पानी की किल्लत। ऐसे जगह पर जहां पर सरकारी योजनाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई, वहां पर एक सेवाभावी संस्था पहुंची। इस संस्था का नाम है एम्पैथी फाउंडेशन। सुगाल और दामानी ग्रुप यह हिंदुस्तान के उद्योग जगत का जाना माना नाम है। इस उद्योग समूह ने एम्पैथी फाउंडेशन इस सामाजिक संस्था की स्थापना की। हम लोग व्यवसाय में रहते हैं, तो हमारे डायरेक्टर सुगाल एंड दामानी के डायरेक्टर्स ने सोचा कि हम लोग जनता के साथ काम करते हैं, व्यापार के अंदर जो पैसा कमाते हैं, तो क्यों ना हम कुछ अपनी प्रॉफिट्स को जनता के साथ शेयर करें। उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2005 के अंदर एम्पैथी फाउंडेशन को स्टार्ट किया था। एम्पैथी फाउंडेशन इस विश्वसनीय संस्था का मुख्य कार्यालय मुंबई में चेंबूर में स्थित है। गरीब लोगों तक शैक्षिक और स्वास्थ्य से जुड़ी मदद पहुंचाना और जरूरी भौतिक चीजों का निर्माण करना, यह इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। एम्पैथी फाउंडेशन जो सुगाल एंड दामानी द्वारा प्रमोट की गई है, ये ट्रस्ट है हमारा। एक बार हम लोग ट्रस्टीगण बैठे थे तब ऐसा सोच आया कि भाई हम लोग महाराष्ट्र में कुछ अच्छा काम करें करके। एम्पैथी फाउंडेशननी जेव्हा हे सोशल ॲक्टिव्हिटी करायचं ठरवलं, तर ते ठरवल्यानंतर आम्ही संबंध महाराष्ट्रामध्ये जे काही लिडिंग न्यूजपेपरला आहे मराठी, त्यामध्ये एड दिली, शैक्षणिक संस्था आपल्याला मदत हवीच का। त्याचा प्रतिसाद मिळाला, पण ते खाजगी संस्थाचा प्रस्ताव जास्त होता, जे आमचे हे एम्पैथी फाउंडेशनची पॉलिसीमध्ये बसत नव्हतं, कार्यक्षेत्राच्या बाहेर होता। नंतर मी स्वतः प्रवास करायचे सुरू केली आणि नंतर हे जवळपास रायगडमध्ये गेलो, डोंगरावर गेलो। अलीबाग तालुका का ये गरुड़पाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र। किसी भी समाज की उन्नति करनी हो तो वहां के लोगों को साक्षर करना जरूरी है। इस जरूरत को पहचान कर ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत की स्कूलों और पाठशालाओं का निर्माण करने की शुरुआत एम्पैथी फाउंडेशन ने की। अलीबाग तालुका का ये कावीर गांव, ये आंगनबाड़ी केंद्र, गांव के बच्चे यहाँ वहां घूमते थे, मस्ती करते थे। अभी यह बच्चे पाठशालाओं में आकर पढ़ने सीखने लगे, खेलने लगे और खेल खेल में ग म भ न ABCD सीखने लगे। समाज के निचले वर्ग और जाति के लोग एवं मजदूरों के बच्चे अब स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। बढ़िया से बढ़िया मकान होवे, ज्यादा में ज्यादा फेमस कंपनी का ही माल लगाने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को भी हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किधर भी मटेरियल में वो मत करना, क्योंकि जो भी हम लोग आगे पीछे करेंगे तो हम लोग का सब मेहनत चला जाएगा। हमको अच्छा काम करने का बना के देने का है लोगों को, और बच्चा लोग यहाँ से लाइफ टाइम पढ़ सके, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, वो देखना है। स्कूल की इमारत बड़ी हुई, अधिक बेहतरीन हुई। नई इमारत की कक्षा की संख्या बढ़ गई, बच्चों की उपस्थितियों में बढ़ोतरी होने लगी। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने से शिक्षकगण खुश नजर आने लगे। अशी सुंदर इमारत आम्ही सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षक आता ह्या शाळेला शाळा असं म्हणतच नाही, ते आमच्यासाठी एक मंदिरच झालेलं आहे। मी थोडक्यात असं म्हणेन, इवलेचे रोप लाविले द्वारी, इवलेचे रोप लाविले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावर, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। सच है, एम्पैथी फाउंडेशन इस संस्था की कोशिश से महाराष्ट्र में अनेक पाठशालाओं का निर्माण होने से मोगरे की बहार आ गई और इस मोगरे की खुशबू से पूरा महाराष्ट्र महक उठा है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का भौगोलिक नजर से तीसरा बड़ा राज्य। शिक्षा का प्रसार पूरे महाराष्ट्र में हो, ये उद्देश्य ध्यान में रखकर अभी तक एम्पैथी फाउंडेशन ने ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़, बीड, कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर, सिंधुदुर्ग एवं पुणे
ऐसे महाराष्ट्र के 9 जिलों में कुल 43 पाठशालाओं का निर्माण कार्य एम्पैथी फाउंडेशन ने मुफ्त में करवाया है। नवोदय विद्यालय योजना महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कागल गांव में नवोदय विद्यालय की एक पुरानी इमारत का नवनिर्माण का कार्य एम्पैथी फाउंडेशन ने शुरू किया। एम्पैथी फाउंडेशन ये पहली गैर शासकीय सामाजिक संस्था है जो इस योजना से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली अकेली संस्था है। धनवी पड़स गांव के पास समुद्र सतह से 2000 फुट ऊंचाई पर जोर का ये पहाड़, खड़ी चढ़ाई, ना कोई पगडंडी, ना कोई रास्ता, वाहन भी ना जा सका क्योंकि यहाँ पर पक्की सड़क भी नहीं। पर एम्पैथी फाउंडेशन ने सोचा जोर गांव में स्कूल बनाएंगे और क्या। स्कूल के निर्माण के लिए आवश्यक सामान गधे की पीठ पर लादकर कड़ी मेहनत से ऊपर जाने लगा और देखते ही देखते इस स्कूल के नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ। वैली धनगरवाड़ी में कुल 22 घरों की बस्ती और सिर्फ 250 इंसान रहने वाले इस गांव में एम्पैथी फाउंडेशन ने यहां रहने वाले लोगों की मदद से प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ी की हुई ये पाठशाला एम्पैथी फाउंडेशन की कड़ी मेहनत, लगन और जिद का प्रतीक है। वैली के धनगर बस्ती में पानी की जरूरत थी। बस्ती से 1 किलोमीटर दूर ये छोटा और खस्ता हाल तालाब था। कच्ची दीवार से बने इस पुराने तालाब का पानी इस जगह जमा होता था। फिर भी जरूरतमंद लोग कुछ इलाज न होने से ये पानी इस्तेमाल करते थे। एम्पैथी फाउंडेशन ने गांव की मदद से इस तालाब का नवनिर्माण करने का कार्य शुरू किया। एम्पैथी फाउंडेशन की मेहनत और आर्थिक मदद से ये तालाब पूरा हुआ। इस तालाब से वैली धनगरवाड़ी के रहवासियों का पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला दुख का अंत हुआ। सिर्फ वैली ही नहीं, महाराष्ट्र के अनेक जिलों में एम्पैथी फाउंडेशन ने पीने के पानी के लिए तालाब और कुओं का निर्माण किया। जिस प्रकार गए 5 साल में शैक्षिक क्षेत्र में एम्पैथी फाउंडेशन मौलिक योगदान दे रही है, उसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य और उपचार देने में एम्पैथी फाउंडेशन कार्यरत है। मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित करके इसी द्वारा लोगों की मुफ्त नेत्र चिकित्सा, मुफ्त में चश्मा बांटना और मोतियाबिंद ऑपरेशन ऐसे कार्य को अंजाम दे रही है। अभी तक महाराष्ट्र के मुंबई, नई मुंबई, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बीड, बुल्ढाणा, गोंदिया, जालना, नासिक, पुणे, रायगढ़, नागपुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, वाशिम, यवतमाल, ठाणे, चंद्रपुर, कोल्हापुर, जलगांव, इन 23 जिलों में कुल 106 नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए थे। इसमें कुल 2,12,290 लोगों की आंख की जांच की गई और कुल 1,39,948 लोगों को मुफ्त चश्मों का वितरण किया गया और 4,572 जरूरतमंद मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। सिर्फ पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार के लिए मुंबई, ठाणे, भिवंडी, नायगांव, वसई, नागपुर यहां मुफ्त आंखों की जांच के शिविरों का आयोजन किया गया, जिसका लाभ बहुत से पुलिस कर्मचारी और उनके परिवारजन ने लिया। उनमें से 8,975 लोगों को चश्मों का वितरण किया गया और 118 मरीजों पर नेत्रबिंदु शस्त्रक्रिया की गई। अभी तक 16,232 दवाइयां मुहैया कराई गई। एम्पैथी फाउंडेशन ने दत्तक ग्राम योजना शुरू की। इस योजना के तहत सबसे पहले यहाँ की पानी की समस्या का समाधान का कार्य हाथ में लिया,
जल तज्ञों की मदद और उनके मार्गदर्शन पर यह निर्माण कार्य शुरू हुआ। एक एक पत्थर सही जगह पर बैठने लगा और जल बंधारा दृश्यमान होने लगा। पुरजोर कोशिश के बाद 200 फुट लंबाई के इस वनराई बांध का निर्माण पूरा हुआ। एम्पैथी फाउंडेशन ने गोद लिए इस गांव में पाठशाला का और पानी के तालाब का निर्माण किया। अभी सवाल था बिजली का, क्योंकि गांव में अभी तक बिजली आई नहीं थी। इसमें हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा गांव में हमने सोलर सिस्टम चालू किया। लाने का रीजन ये था कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिक का कनेक्शन था नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आसपास में भी नहीं थी और गांव पूरा एक पहाड़ी इलाके में था। तो वहाँ हमने पूरा सोलर सिस्टम से पूरा गांव में और स्कूल में लाइट स्टार्ट करा दी। ये सोलर से सबसे बड़ा तो फायदा ये होता है कि गांव वाले जो इतने गरीब लोग हैं जिसको इलेक्ट्रिक का बिल चुकाने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट सोलर में आता नहीं है। एम्पैथी फाउंडेशन ने तय किया सोलर लाइट द्वारा इस गांव में बिजली का निर्माण किया जाए और सौर ऊर्जा प्रकल्प इस गांव में खड़ा हुआ। सोलर लाइट की स्वयं चलित यंत्रणा बिठाई गई। स्वतंत्रता के बाद भी जहां पर ये गांव अंधेरे में जी रहा था, वहां पर 60 साल के बाद एम्पैथी फाउंडेशन की मदद से पहली बार बिजली आई। गांव में, स्कूल में, रास्तों पर, घर घर में बिजली आई और चारों ओर उजाला फैल गया। हर घर रोशन हुआ। लाईट आम्हाला नव्हती, आम्हाला खूप त्रास होता। बाहेर ना आलो रात्रीची तरी आम्हाला लय का अंधारमध्ये आम्ही बसायचो, लय अंधारमध्ये राहायचो। सोलर लाईट आल्यापासून आमचा लय एकदम फायदा लय चांगला झाला। आमची सोयी लय उत्तम झाली। पहिले आम्ही खूप अंधारामध्ये होतो, आता ही लाईट आले ते सरकारमध्ये खूप बरं वाटतं। म्हणजे जेवण वगैरे करायला वगैरे बरोबर जमत नव्हतं आणि आता खूप व्यवस्थित म्हणजे जेवण करायला भेटतंय। छोटे छोटे गांव में जो पब्लिक को सहाय कर रहे हैं और उसको भी खुशी है, हमारे को भी अच्छा लगता है कि हम लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। तो ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं कि यदि हम जनता से कुछ पैसे कमाते हैं तो जनता के लिए कुछ पैसे खर्च भी करें और आगे आने वाले दिनों में भी हम यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम जो जनता से लेते हैं वो जनता को वापस दें। जितना हम दूसरों के लिए करते हैं और जितना हम कर सकते हैं, इन दोनों के फासले में ही इस दुनिया की सारी तकलीफों का हल है। महात्मा गांधी जी के इस विचारधारा का एक अंश भी अगर हम में आया तो जीवन के किसी भी कठिनाई पर हम मात दे सकते हैं। और गांधी जी के इसी विचारधारा पर सुगाल और दामानी उद्योग समूह की ये एम्पैथी फाउंडेशन संस्था कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।